फिजिकली जो भी मेरे साथ ट्रेनिंग में हुआ ना, मुझे वो रगड़ा नहीं लगा। मुझे तकलीफ उस चीज़ की हुई कि जो मुझे पेरेंट्स से बात करने की और मिलने की इजाज़त नहीं थी। इमोशनली मतलब मैं ना बहुत हर्ट हुई। वो लेकिन वो चीज़ शायद मैंने सीखनी थी। फिजिकली तो मैं कुछ भी कर लेती थी। पर उस 2 महीने में आपने सीखा क्या जब अपनी फैमिली से बिल्कुल ज़ीरो राब्ता था? मैंने ये सीखा कि आई कैन लिव विदाउट देम। मुझे वो टाइज़ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करने के मैं जो हूँ ना, लाइक जो मेरी एक्चुअल एसेंस है या जो मेरा पर्पस और टारगेट है, वो मैं ना करूँ और मैं उसकी वजह से आई डोंट नीड टू हेल्ड माई सेल्फ शुरू बैक। में जो पहले 5-6 दिन होंगे बड़े मुश्किल होंगे, सो कभी कम्बल मुँह पे रख के रोई हैं? नहीं, 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 नेवर, नहीं कोई होम नेवर। सिकनेस वगैरह नहीं, हम अपने फादर्स को बहुत याद करते थे, सब बच्चियाँ, क्योंकि हर बच्ची की एक अलग स्टोरी थी, तो इसी सही है। वजह से वो वहाँ थी। क्योंकि आपको पता है कि ये डिसीजन लेना और एक छलांग लगा देना, हुँ, उसके पीछे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होना ज़रूरी है, हुँ, ठीक है? मेरा ड्राइविंग फैक्टर ये था कि आई वांटेड टू सी अ स्माइल ऑन माय फादर्स फेस, फेस, ओके, बिकॉज़ आई हैव नो ब्रदर। और आपको अच्छा पता है ठीक है। हमारी सोसाइटी में जो है ना, आई एम द एल्डेस्ट वन। तो हमारी हुँ, सोसाइटी में थोड़ा-सा मैंने ये देखा कि हुँ। बाबा जो हैं वो थोड़ा-सा शायद उस तरह से फ़ील ना कर सकें कभी भी एम्पावर्ड या वो कैसे। वही वाली बात जो मैं पहले कह रहा था कि लोग फ़ीड करते हैं, यार तू बेटियों का बाप है, ज़रा पैसे हुँ, बचा ले, बिल्कुल। मैं लो वो शाह हालाँकि खर्च ना मेरे हो। फ़ादर और मदर ऐसे नहीं थे। मतलब उस बेचारे को वो बेचारा तो नहीं है, मतलब कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिसने 2 बच्चियों की परवरिश बेहतरीन तरीके से की, तो वो हुँ, इस तरह इंसान 2 उँगलियाँ आखिरत में मेरे साथ होगा। हुँ, तो इससे बड़ी ये तो हमारी जहालत है और हुँ। उस बंदे की जहालत है कि जो बच्चियों वाले बाप को तो फ़ख्र से देखना चाहिए कि यार ये कितना खुशनसीब है। अच्छा, इसके बिल्कुल पास आपने सही इसके पास बताया। चाबी आ चुकी है जन्नत में जाने की और हुँ, नबी पाक से करीब होने के लिए। बेशक तो ऐसे ही ये है। तो वो आदमी है क्योंकि ख़वातीन हमारी एक तो पाकिस्तान में अगर अपनी सोसाइटी की बात करें तो 51% जो है ख़वातीन है और 49% जो है ना मर्द हज़रात जो हैं वो हुँ, रह गए हैं। और अगर आपके घर की ड्राइविंग फ़ोर्स आप किसी भी लोगों की देख लें 90% फैमिलीज़ की ड्राइविंग फ़ोर्स उनकी माँ है, औरत है। हुँ, और अब उसके पैदा होने पे तो आपको खुश होना चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी आपके घर में पैदा हुँ, हुई है कि जो आगे नस्ल चलाएगी। बिल्कुल और जनरेशन। आप पता नहीं कौन-सी वक़्त जहालत के अंदर जी रहे हैं कि बिल्कुल वो ऐसे ही है। लड़का जो पैदा हुआ है ना, वो उसी तरह ही है कि शेर पाल लो, जितना मर्ज़ी टेम कर लो, उसने एक दिन गौर करके ना उसने घुरना ही है। तो बेटे को तो पैदा करेंगे हम लड़के हैं। पहले हम जब बड़े नहीं हो रहे थे, घर पे डिपेंडेंट थे। फिर हम बड़े होना शुरू हुए, टीनेज में जा रहे हमारे हार्मोन से हमें आइसोलेशन चाहिए थी, टफ बॉय हुँ, बनना शुरू हो गए। उसके बाद फिर हम पैसे कमाने के लिए हुँ, अभी तक भाग रहे हैं। तो बिल्कुल घर ऐसे को ही तो है। टाइम दे बेटी जो है, फिर बीवियाँ आ जाती हैं, फिर हुँ, बंदा बीवियों को होके रह जाता है। अब मेरे बड़े कैमरामैन हँस रहे हैं इसके ऊपर और फिर वो दूर हो जाता है। बेटी जो है, स्पेशली बाप के साथ, जब तक बाप कब्र में नहीं जाता ना, उसका ताल्लुक उसके साथ रहता है। बहुत सारे ऐसे मैंने लिविंग एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं कि माँ-बाप चले गए, उनकी कब्रों पे बेटियाँ ही जाती हैं। अच्छा, यही बात मैं आपको बताने चाह रही थी कि अब अगर मुझे वहाँ वीकनेस भी इन्हीं की वज़ह से हो रही थी ना, तो मुझे हुँ, स्ट्रेंथ भी यहीं से क्यों मिलती थी। रीज़न जब ये मैं था? माइल्ड ट्रैक पे होती थी ना, हाँ, तो मुझे फ़ादर और मदर उनका चेहरा नज़र यू आता था, यू तो वांटेड टू एनर्जी मेक आ जाती यू थी। वांटेड टू मेक देम प्राउड। यकीन करें, अभी भी हुँ, मैं कुछ भी करती हूँ ना, हुँ, सबसे पहले बाबा को, मम्मा को हुँ, मैसेज जाता है कि मम्मा हुँ, आज ये हो गया है। अभी हुँ। मैं ये कुछ यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये सबसे पहले वो व्यूअर होंगे उसके चलें, अगर ऊपर। वो हमें देख रही हैं तो आपने बहुत ही शानदार बेटी जो है उसकी परवरिश की है। थैंक बड़ी यू। मज़बूत और बड़ी पॉज़िटिव एनर्जी की हामिल है।